ओम शांति। आज 17 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा निश्चय बुद्धि बच्चों को याद कर रहे हैं। निश्चय में ही विजय है। बाबा की मदद उन्हीं बच्चों को मिलती है जो पक्के पक्के निश्चय बुद्धि हैं। दिल से कहते हैं मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा ने कहा बच्चे, माया तो आपसे भूले कराएगी, आपको अभूल बनना है। उसके लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान करो। बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं अटेंशन से पढ़ो। एक शिव बाबा की याद से माया जीत बनना है। शास्त्रों में यादगार है, जब राम और रावण की युद्ध हुई तो उस समय लक्ष्मण मूर्छित हो गया। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए। ये इस समय का यादगार है, जब हमारे मन का लक्ष्य हम मूर्छित हो जाते हैं तो बाबा आकर फिर से ज्ञान की बूटी देते हैं। हम सबको याद दिलाते हैं आप ही देवता थे, आपको बनना है। देवता बनने के लिए बहुत परहेज रखनी है, शुद्ध खान पान खाना है, कोई अशुद्ध चीज़ें नहीं खानी है। आप बच्चों को स्वयं भी कमाई करनी है, अपने परिवार वालों को, बच्चों को भी सच्ची कमाई करानी है। इस समय अगर कोई भूल हो जाती है, बाबा को सच बताना है। ये एक लॉ है कि जो सच्चे दिल से बताते हैं भूलें माफ़ हो जाती हैं, आधा माफ़ हो जाता है। कुछ भी छिपाना नहीं, बल्कि सच्चे बाबा से सच्चे रहना, तो उन्नति होती रहेगी। सुनेंगे बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, स्वयं की संभाल करने के लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान करो। माया तुमसे भूलें कराती है, बाप तुमको अभूल बनाते हैं। स्वयं की संभाल करने के लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान करो। माया तुमसे भूलें कराती है, बाबा तुम्हें अभूल बनाते हैं। क्वेश्चन है, किस निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर बाबा की पूरी मदद मिलती है? किस निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर बाबा की पूरी मदद मिलती है? पहले पक्का निश्चय हो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। साथ साथ पूरा बलि चढ़े, अर्थात ट्रस्टी बनकर प्यार से सेवा करें। तो ऐसे बच्चों को बाबा की पूरी मदद मिलती है। जो ट्रस्टी बनकर प्यार से सेवा करते हैं, ऐसे बच्चों को बाबा की पूरी मदद मिलती है। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरने से पहले संभलना है। ओम शांति। गीत में है, ये कौन कहते हैं? परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर कहते हैं, बच्चे हम तुम्हें जिस राह पर चला रहे हैं, माया पर जीत पाने की जो मत अथवा राय दे रहे हैं, उसमें ये तो होगा ही, कोई गिरेंगे, कोई उठते व संभलते रहेंगे, सुरजीत और मूर्छित होते रहेंगे। सुरजीत होने के लिए ये संजीवनी बूटी है, परम पिता परमात्मा की है ज्ञान बूटी। रामायण में भी कहानी है ना कि राम और रावण की युद्ध हुई, लक्ष्मण मूर्छित हो गया, हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आया। वास्तव में रामायण तो पीछे बैठकर बनाया, ऐसी कोई बात नहीं, ये समझने की बात है। ज्ञान की बात क्या है कि आत्माएं जब कमज़ोर हो जाती हैं, मूर्छित हो जाती हैं, तब बाबा आकर ज्ञान की बूटी देते हैं। बाप तो ज्ञान सागर है। किसका ज्ञान देते हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिसका मनुष्यों ने गीता शास्त्र बनाया, उस पर नाम रखा श्री कृष्ण का। जैसे बाप की जीवन कहानी में अगर कोई बच्चे का नाम लिख दे तो क्या होगा? जीवन कहानी पिता की नाम लिख दिया, बच्चे का तो क्या होगा? वैसे शिव बाबा ने जन्म दिया गीता को, उस गीता में श्री कृष्ण जी का नाम लिखा। गीता खंडन होने से मनुष्य आत्माओं का बुद्धियोग परमात्मा से टूट गया, तो मनुष्य पवित्र कैसे बने? इस योग अग्नि से हम पवित्र बनते हैं, ना कि गंगा जल से। बाबा है ज्ञान सागर, ज्ञान अमृत से मनुष्य को देवता बनाते। बाकी अमृत पानी को नहीं कहा जाता, यह है पढ़ाई। पढ़ाई माना नॉलेज। ये शास्त्र तो भारतवासियों ने द्वापर से बनाए। मनुष्य कहते शास्त्र अनादि है, हम कहते ड्रामा ही अनादि है, परंतु ऐसे नहीं। ये कोई शास्त्र सतयुग से शुरू हुए,
ये सब अनादि हैं, माना ड्रामा में नूंद है। द्वापर से लेकर मनुष्य लिखते आए। अब बेहद बाप ने अपनी सारी जीवन कहानी बताई। कहते सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं, सृष्टि ड्रामा अनुसार चलती रहती, मेरा भी ड्रामा के अंदर पार्ट नूंधा हुआ है। मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है। जैसे क्राइस्ट बुद्ध आदि का सतयुग त्रेता में पार्ट नहीं। सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। ऐसे नहीं कि देवी देवताओं की भी सब आत्माएं उस समय आ जाती हैं, नहीं, वो भी धीरे धीरे नंबरवार आती हैं। सतो प्रधान से बदल सतो रजो तमो स्टेजेस में आती हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। पूरा राज समझाना है। जानते हो, जो अधूरा पवित्र बनेंगे उन्हें राज्य भी अधूरा मिलेगा। जो ज्ञान योग में तीखे जाएंगे वो पहले राजा बनेंगे। जो ज्ञान योग में तीखे जाएंगे वही पहले राजा बनेंगे। ये राजधानी बन रही है, पूरा पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा समझाते तुम्हें हीरे जैसा बनना है। मैं ज्ञान सागर, शांति का सागर हूँ, तुम्हें फिर मास्टर ज्ञान सागर बनना है। शांति का अर्थ एक दो से लड़ना नहीं। सन्यासी समझते प्राणायाम चढ़ा दे, यहाँ ऐसा नहीं। बाबा रस्सी खींच लेते हैं, बुद्धि का योग बाबा खींच लेते हैं। छोटी छोटी बच्चियों की भी बाबा रस्सी खींच लेते तो ध्यान में चली जाती। इसको कहा जाता है ईश्वरीय वरदान। भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। ये दिव्य दृष्टि देना बाप के सिवाय और किसी की ताकत नहीं। अब बाबा सम्मुख है। कहते भक्तों के पास भगवान को आना पड़ता, माया की जंजीरों से लिबरेट करने। बाबा कहते मैं जानता हूँ ये माया की युद्ध है, कभी चढ़ेंगे कभी गिरेंगे। योग टूटता है तो मनसा वाचा कर्मणा में भूले होती हैं। जब योग टूटता है तो मनसा वाचा कर्मणा भूले हो जाती हैं। परीक्षा सब पार हो जाती, कुछ भी माया का वार ना हो। परीक्षा सब पर आती है, कुछ भी माया का वार ना हो, फिर तो शरीर छूट जाए। संपूर्ण कोई बना नहीं, ये घुड़दौड़ है। राजस्व अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। राजाई के लिए अश्व यानी रथ को शिव बाबा पर बलि चढ़ाना है, अर्थात बच्चा बन पूरी सेवा करनी है। ट्रस्टी बन फिर पुरुषार्थ करना है तो मदद मिलेगी। पक्का निश्चय चाहिए, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मरना सबको है। परम पिता परमात्मा जो कि बाप टीचर सतगुरु है, उनसे अपना वर्षा लेने का हर एक को हक है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको इकट्ठा मरना है। जब आफतें आती हैं तो सब इकट्ठे मरते हैं ना। थोड़े बहुत गोले गिरेंगे तो मकान टूट पड़ेंगे, तो अभी सबका मौत है। इसलिए बच्चों को भी कमाई कराओ। यह सच्ची कमाई, जो करेगा सो पाएगा। यह सच्ची कमाई, जो करेगा सो पाएगा। ऐसे नहीं कि बाप कमाई करेगा तो बच्चों को मिल जाएगी, नहीं, बच्चों को भी सच्ची कमाई करानी है। यह समझने की बातें, इसमें परहेज़ बहुत चाहिए। पिता का पुरुषार्थ अपना, बच्चे का अपना। यहाँ बाबा ने कहा बहुत परहेज़ चाहिए। हम देवता बन रहे हैं तो कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खा सकते। कोई समझते मछली खाने में पाप नहीं, ब्राह्मणों को भी खिलाते। सब रस्म रिवाज उल्टा हो गया। बाबा कहते बिल्कुल पवित्र बनना है, पहले ज्ञान चिता पर बैठना है। मनसा में विकल्प कितने भी आए, कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। मनसा में कितने भी विघ्न आए, लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। जब तुम बाबा के बनते हो, माया की युद्ध शुरू हो जाती है। प्रजा बनने वालों से माया इतना टक्कर नहीं खाती। माया जीत जगत जीत बनना है, प्रजा जगत जीत नहीं बनती। जगत जीत माना सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनना। मेहनत कर 3 वर्ष 4 वर्ष पवित्र रहकर फिर थप्पड़ खा लेते, फिर चिट्ठी लिखते हैं बाबा माफ़ करना। यहाँ कायदे हैं। बच्चा बना तो सारे जीवन के पाप भी लिखने पड़े। धर्मराष्ट्र बाबा, इस जन्म में मैंने ये पाप किए तो आधा माफ़ हो जाता है। ये भी एक लॉ है। आगे जज के सामने सच बोलते थे, सज़ा कम हो जाती थी। भूल करके लिखे तो 100 गुना दंड हो जाता। बच्चों के लिए बहुत परहेज़ है, बाहर वालों के लिए इतनी नहीं, इसलिए डरते हैं। बेहद का बाप अथवा साजन जो सौभाग्यशाली बनाते हैं, उनके बनते नहीं। भूले तो होती हैं, परंतु आखिरी अभूल जरूर बनना है। यहाँ बहुत परहेज रखनी है। समर्थ का हाथ पकड़ा है तो बाप संभाल भी करेंगे ना।
बाबा सर्वसमर्थ है, हमने उसका हाथ पकड़ा है तो बाबा संभाल करेंगे। सौतेले बच्चों के थोड़े करेंगे, सगे बहुत थोड़े हैं तो भी कितने बच्चे हैं जो बाबा को चिट्ठी लिखते हैं। कितनी पोस्ट रोज आती है। बाप का तो एक हाथ है, हर एक लिखे मुझे अलग पत्र लिखो। अभी तो बहुत वृद्धि होगी, इतनी बैग पोस्ट की और किसी की नहीं निकलती। साकार में बाबा पत्र भी लिखते थे, जवाब देते थे। बाबा ने कहा बाबा तो स्वयं बच्चों को पत्रों का जवाब देते हैं, तो इतने सारे पत्र निकलते, पोस्ट निकलती, तो एक एक को अलग अलग कई बार संभव नहीं होता। बाबा की मुरली हम सब के लिए प्रेम पत्र है जिसमें हमारे प्रश्नों का जवाब आता है। बाबा कहते इतनी बैग पोस्ट की और कोई की नहीं निकलती, यह गुप्त गवर्नमेंट अंडरग्राउंड है, रिलीजो पॉलिटिकल है, कोई हथियार आदि नहीं। मंजिल बहुत ऊंची है, चढ़े तो चाके बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। ये रिलीजो पॉलिटिकल है, अर्थात बाबा हम सबको सत्युग में किस तरह से हम राज्य करते हैं वो राजनीति भी समझाते हैं, और वर्तमान में हमारा स्वधर्म क्या है, धर्म की बात भी बताते हैं, और उसके प्रतिदिन हम सबको गाइडेंस देते हैं। तो ये रिलीजो पॉलिटिकल है। यहाँ पर मंजिल बहुत ऊंची है, गायन है चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। गिरे तो राजाई गवाकर प्रजा बन जाते। समझा? बाबा पूछ रहे हैं, बाबा की बात को समझा कि मंजिल ऊंची है तो बहुत सावधानी रखनी है। तुम बच्चे जानते हो भारत जो हीरे जैसा था कोड़ी मिसल बन गया। अभी तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, हम सदा सौभाग्यशाली बनने के लिए आए हैं। बाबा पतित से पावन बना रहे हैं, फिर ये रावण राज्य नीचे चला जाएगा। ये चक्र फिरता रहता, रावण राज्य नीचे तो राम राज्य ऊपर आ जाएगा। अपने को बहुत संभालना भी है। संभाल वही कर सकेंगे जो रोज ज्ञान स्नान करेंगे। रॉयल मनुष्य दिन में 2 बार स्नान करते हैं, ये भी अमृत वेले और नुमा शाम 2 बार ज्ञान स्नान करना चाहिए। एक बार 1 घंटा पढ़कर फिर दूसरी बार मुरली को रिवाइज जरूर करना है। धारणा करनी और करानी है। मुरली सुन ली फिर भी उसको रिवाइज ज़रूर करना है, तब धारणा अच्छी होगी। धारणा करनी और करानी है। बच्चों को, स्त्री को भी सच्ची कमाई करानी है। 21 जन्मों का राजभाग लेना कोई मासी का घर नहीं। समझा जाता कौन कौन तीखा पुरुषार्थ करते हैं। बीमार हो तो डोली में बिठा के भी ले आना चाहिए। कोई बीमार है तो बाबा कहते भले उसको डोली में बिठा के स्ट्रेचर पे लिटा के भी ले आना चाहिए। ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। अंधा बहरा कोई भी ये कमाई कर सकता है, ये सच्ची कमाई है। कोई भी ये कमाई कर सकता है। ज्ञान तो बड़ा सहज है। बाप से वर्षा लेना है। एक ही बार बाप सम्मुख आकर बादशाही देते। बच्चे सुखी हुए तो बाप वानप्रस्थ में चले जाते। बेहद का बाप सबको सुखी कर खुद परम धाम में जाकर बैठ जाते। फिर आत्माएं नंबरवार वहाँ से आती रहती हैं। कोई को भेजते नहीं, ये कहने में आता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ड्रामा चलता रहता है। अपने टाइम पर धर्म स्थापन करने के लिए आना ही है। जानते हो ब्रह्मावंशी ब्राह्मण हैं, फिर शिववंशी तो सारी दुनिया है, फिर जिस्मानी बाप हो गया ब्रह्मा। ब्रह्मा के बच्चे हम भाई बहन ठहरे। अभी हमें ईश्वरीय धर्म के, सत्युग में होंगे देवी देवता धर्म के। अब ईश्वर के पास जन्म लिया, अभी हम उनके बन गए। मनुष्य रचता को ना जानने के कारण रचना के आदि मध्यंत को भी नहीं जानते। उनको कहा जाता नास्तिक कोड़ी तुल्य। बरोबर अभी हम आस्तिक बने हैं तो हम हीरे तुल्य बन जाते हैं। बाबा के बने तो अब हम आस्तिक बन गए, हीरे तुल्य बन जाते। रचता और रचना को जानने से हमें राजाई मिलती है। बाबा हमें वर्थ पाउंड बनाते तो बनना चाहिए ना। बाबा हमें हीरे तुल्य बनाते हैं, पहले कोड़ी जैसे थे तो बनना चाहिए ना। सचखंड का बादशाह सचखंड का मालिक बना रहा है। चमड़ा पोश कहा जाता। खुदा दोस्त की कहानी भी है। अब एक खुदा हमारा दोस्त है। खुदा दोस्त अल्लाह अवल दीन, हाथ मताई का खेल सारा अभी का है। खुदा दोस्त अल्लाह अवल दीन, हाथ मताई का खेल सब इस समय के हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, सच्ची कमाई करनी और सबको करानी है। परीक्षाएं व तूफान आते भी कर्म इंद्रियों से कोई भूल नहीं करनी है। माया जीत जगत जीत बनना है। देवता बनने के लिए खान पान की पूरी परहेज रखनी है। कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खानी। 2 बार ज्ञान स्नान जरूर करना है। अटेंशन से सुनेंगे। सच्ची कमाई करनी और सबको करानी है। परीक्षाएं व तूफान आते भी कर्म इंद्रियों से कोई भूल नहीं करनी। माया जीत जगत जीत बनना है। देवता बनने के लिए खान पान की पूरी परहेज रखनी है। कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खानी। 2 बार ज्ञान स्नान जरूर करना है। वरदान है, एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो सच्ची लगन वाले बच्चे हैं, एक बल एक भरोसे के आधार से चलते हैं, उन्हें सदा सफलता मिलती रही है, मिलती रहेगी, क्योंकि सच्ची लगन विघ्नों को सहज ही समाप्त कर देती है। सच्ची लगन विघ्नों को समाप्त कर देती है। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप का साथ है, उस पर पूरा भरोसा है, वहाँ छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ थी ही नहीं। सर्वशक्तिवान बाप का जहाँ साथ है और उस पर पूरा भरोसा है, वहाँ छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ थी ही नहीं। असंभव भी संभव हो जाता है। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। तो ऐसे अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझ सफलता स्वरूप बनते चलो। मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में टिककर संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनकर चलो तो सफलता स्वरूप बनते रहेंगे। स्लोगन है, नैनों में पवित्रता की झलक हो, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, ये श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। नैनों में पवित्रता हो, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, यही श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। आज हम याद रखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, एक बल एक भरोसे वाली आत्मा हूँ, जिसे एक पर पूरा विश्वास है, जिसको एक पर पक्का निश्चय है, उसकी सदा ही विजय है। सर्वशक्तिवान की संतान मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्वशक्तियों के सागर बाबा ने अपनी शक्तियां मुझे देकर शक्तिशाली बनाया है। सर्वशक्तिवान की शक्तियां पल पल मेरे साथ है। सफलता सदा मेरे साथ है। 5 सेकंड के लिए सर्वशक्तिवान के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। उनकी शक्तियां मुझ में समा रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।